से बताइए। वेलकम। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी ठाकुर और मैं कुल्लू के गांव जाना से बिलोंग करती हूँ। क्या क्या खास बताता है आपके गांव को? जाना गांव की फागली जो बहुत फेमस होती है, जो हर साल मनाई जाती है। जो हमारे देवता जीव नारायण जी है ना, वो साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं और वो होता है फागली का दिन। मैंने सुना है जो मलाना वाले देवता जी हैं, जमलू जी, उनके ये भाई हैं? हाँ जी। मास्क फेस्टिवल भी हमारे यहाँ पे होता है ना। 3 लोग होते हैं बेसिकली मास्क पहनकर, गाँव के लोग रहते हैं। वो कारदार जी जो है आग जलाते हैं पहले, उसके बाद उसी आग के दायरे में ना वो 3 लोग नाचते हैं। मैंने सुना है फागली में लालड़ी भी होती है। हाँ जी। क्या होता है एग्जैक्टली? बिल्कुल सफेद पट्टू लगा के घर घर से औरतें आएंगी, एक ऐसा घेरा सा बना देते हैं, साथ में लालड़ी गीत गाए भी जाते हैं और लालड़ी नृत्य किया भी जाता है। अब जब जिस तरीके का फेम आपको मिल रहा है तो गांव वालों का कुछ नजरिया चेंज हुआ है थोड़ा बहुत? अब तो मैं काफी देखती हूँ, मतलब गांव वाले भी ना अब मुझे बहुत प्यार देते हैं। जब मैं घर भी जाती हूँ ना, अभी एक के बाद एक एल्बम आने वाली है। हाँ जी। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं बस कंटेंट चोरी करती हूँ, भाई मैं चोरी के लिए नहीं करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ। 2-4 लाइनें सुना पाओगे कुछ? तेरे नैना प्यारे ज़ेंढे सरगारे तारे। क्या बात है। मेरा तो यही मोटिव है हमेशा से कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना और उसको आगे लेके जाना बहुत बड़े लेवल पे। प्रशासन से सविनय निवेदन यह है कि लक्ष्मी ठाकुर जैसे कलाकार जो एक्चुअल में कला संस्कृति जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी अपना कल्चर बचाना है तो कुछ करना है, ये लोग कर रहे हैं एक्चुअल में एफर्ट। इन्हीं लोगों को अगर ग्रो नहीं करेंगे तो मोटा मोटा पैसा बाहर वाले लोगों को देते रहेंगे, अपने वालों को 5, 7, 10, 15 हजार 20 हजार रुपए पकड़ाते रहेंगे, ऐसे कैसे कल्चर ग्रो होगा? पोषा माघरी रातड़ी हो, पोषा माघरी रातड़ी हिवे भरुई धारा तो घटी शुणे पागले झुरिए हुआ जीऊणा भरा, झुरिए हुआ जीऊणा भरा, झुरिए हुआ जीऊणा, झुरिए हुआ जीऊणा भरा, झुरिए हुआ जीऊणा हो, झुरिए हुआ जीऊणा हो, झुरिए हुआ जीऊणा, झुरिए हुआ जीऊणा भरा, झुरिए हुआ जीऊणा। क्या बात है, क्या बात है। आज की पॉडकास्ट की शुरुआत बहुत ही म्यूजिकल हुई है क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है लक्ष्मी ठाकुर ने। लक्ष्मी, वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे अपने पॉडकास्ट चैनल पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जब गाती है तो सच में ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ थिरक रहे हों, नदियाँ गुनगुना रही हों और हवाएं जो है वो सुरों में बंध रही हों। ऐसी फीलिंग आती है जब लक्ष्मी की आवाज़ सुनते हैं हम लोग। तो लक्ष्मी, शुरू से शुरुआत करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी ठाकुर और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के गांव जाना से बिलोंग करती हूँ। तो बचपन से ही मतलब गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब ना, तो मैं बचपन से ही मतलब कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती थी, कुछ ना कुछ गाती रहती थी। तो बेसिकली जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो उस टाइम पे मैं जब स्कूल में गाती थी तो मैम जो हमारी प्रिंसिपल मैम थे तो उन्होंने मुझे गाते हुए सुना कि तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। मैम का नाम? श्रीमती पुष्पा बोध जी। तो मैम खुद भी बहुत मतलब मैम बहुत ही सुरीला गाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा सुरीला गाते हैं मैम अभी भी। तो मतलब सबसे पहले मैम ने मुझे गुनगुनाते हुए सुना कि तुम तो मतलब बहुत अच्छा गा लेती हो। तो मैम ने कहा कि तुम्हारा ये जो टैलेंट है मतलब इसको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है, तुम सिर्फ यहीं तक तुम्हें सीमित नहीं रहना चाहिए, तो मुझे एक बार तुम्हारे पापा से बात करनी है। तो मैम ने मतलब मेरे पापा को कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी जो 6th क्लास में पढ़ती है, लक्ष्मी नाम है, तो सर आप इसको मतलब आगे म्यूज़िक क्यों नहीं सिखाते। तो पापा ने कहा कि अभी तो आपको पता ही कि गाँव में इतना जो मतलब स्कोप होता नहीं है म्यूजिक सीखने का, मतलब इतना ज़्यादा उधर लोगों को पता नहीं होता म्यूजिक के बारे में, और वहाँ पे क्लासेस वगैरह का भी एक्सपोजर नहीं है, ना फैसिलिटीज है उस तरीके की। हाँ जी वैसा बिल्कुल भी मतलब मिलती नहीं चीज़ें। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं मैम, अभी फ़िलहाल ये 10th तक अपनी जो स्टडी कंप्लीट कर ले और उसके बाद मैं इसको आगे भेज दूंगा कुल्लू की तरफ। इसने इसको जो भी करना है, मतलब इसको म्यूज़िक करना है तो ये म्यूज़िक
जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकती है, मेरे तरफ से मतलब कोई मनाही बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद 10th मेरी कंप्लीट हो गई और बीच में ना 9th क्लास में जब मैं थी, मुझे याद है, तो हमारे यहाँ पे ना मनाली में एक शो होता है, वॉइस ऑफ कार्निवल करके एक शो होता है। तो पापा ना मुझे वहाँ पर लेके गए ज़बरदस्ती। मैं बहुत डरती थी, तो मैंने बोला कि पापा मुझसे नहीं गाया जाएगा, मैं बस मतलब मुझे बस शौक है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं कि मतलब कैसे गाया जाता, मतलब स्टेज पे गाने का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे गाया जाता, ना मुझे साज बाज का पता है, ना मुझे स्केल, ना मुझे कुछ पता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब बजाया जाता है या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले किया जाता है, मुझे कुछ नहीं पता था। बल्कि मुझे स्टेज पे खड़े होने का भी नहीं पता कि स्टेज पे खड़े होकर गाया कैसे जाता है मतलब। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, तू सिलेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तुझे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब अगर तो एक बार जाके देखेगी सिर्फ, क्योंकि देखने से मतलब क्या होता है कि इंसान मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, मतलब देखने से ही, क्योंकि बाहर जाके चीज़ें दिखती है तो मतलब इंसान सीख जाता है देख देख के। तो पापा बस मुझे उसी के लिए लेके गए वॉइस ऑफ कार्निवल का ऑडिशन देने। तो वहाँ पे तो मैं मतलब ऑडिशन में भी सिलेक्ट नहीं हो पाई। मतलब बाकी बच्चों को मैं देख रही हूँ कि यार मतलब सब लोग तो यार स्केल मिला के गा रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंट थे। हाँ, उनके पास कीबोर्डिस्ट के पास जाके ना बता रहे कान में कि ये वाला स्केल। अब मैं सोच रही हूँ पता नहीं ये कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, पता नहीं कान में जाके, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी गाया नहीं है। हाँ, मैंने बस वैसे ही गुनगुनाया था हमेशा, मुझे नहीं पता कि साज बाज के साथ कैसे गाया जाता है। तो उस तरह से फिर वापस आए घर, पापा ने बोला कि तू यहाँ से खुद को बिल्कुल भी जज मत करियो कि मतलब तू यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो पाई तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तेरे में काबिलियत नहीं है, तेरे में बहुत काबिलियत है, बस तुझे थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। तो पापा ने बोला कि तू 10th कंप्लीट कर ले, अगली से अगली साल मैं तुझे +1 +2 के लिए मैं तुझे कुल्लू भेज दूंगा, तो फिर तुझे जो भी सीखना है तू सीख लियो वहाँ पर जाके। उसके बाद और सबसे बड़ी बात, पापा ना मुझे मेरा कॉन्फिडेंस मतलब हाई करने के लिए पापा क्या करते थे कि हमारे घर पे ना एक पुराने ज़माने में ना घर पे बक्से हुआ करते थे। तो दादी का मेरी एक पुराना सा बक्सा था, लकड़ी का बना हुआ पुराना सा बक्सा, जिसमें दादी अपना सारा सामान रखती थी। तो पापा मुझे कहते थे कि जा उस बक्से पे जाके चढ़ जा। मैं बोलती थी ऐसा क्यों? तो बोलते थे कि जा तू यहाँ पे जाके ना एक गाना सुना हम सबको, पूरी फैमिली बैठी होती थी ऐसे तंदूर के पास सर्दियों में ना, और स्टेज वाली वाइब देना चाह रहे थे वो। हाँ एग्जैक्टली हाँ। तो पापा बोलते थे कि बस स्टेज भी ना बेटा इतना ही ऊंचा होता है, देख तेरे को ऐसे गाना है। फिर मैं उस बक्से पे चढ़ती थी और एक बार तो ना मतलब शुरू में मुझे इतना मतलब थोड़ा नर्वसनेस ही फील होती, थोड़ा शर्म आती थी ना, मतलब शुरू में बस मैं गुनगुनाती थी लेकिन मुझे उतना वो नहीं था। एक बार तो पापा के साथ मेरी लड़ाई हो गई, मतलब पापा ने मुझे रुला दिया कि जबरदस्ती बोलने लगे कि तू गा, तूने गाना है कि नहीं गाना है, तुझे सिंगर बनना है कि नहीं बनना है। मैंने बोला कि मुझे बनना है। तो फिर तू जा क्यों नहीं रही ऊपर? तो फिर जबरदस्ती मेरे को उस बक्से पे बिठा दिया, फिर मैंने रोते रोते गाना गा दिया। अच्छा। तो मतलब पापा का मतलब बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरी इस जर्नी में, मतलब वो ऐसे धीरे धीरे मुझे नई नई चीज़ें सिखाते रहते थे, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते थे। पापा बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नए नए तरीके आजमाते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। पापा करते क्या है? खुद के सेब के बगीचे का बिजनेस वगैरह है, तो पापा बस वही संभालते हैं, सेब के बगीचे वगैरह देखते हैं। अच्छा, अपना काम है। हाँ जी, अपना। ठीक है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो कुछ? फिलहाल मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है 3-4 महीना पहले। अच्छा। म्यूजिक में ही मास्टर्स हुई है, तो फिलहाल अभी तो बस मैं ऐसे ही खुद से मतलब म्यूजिक वगैरह सीखती हूँ, मतलब यूट्यूब एंड ऑल, और बाकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। तो आप अभी कुल्लू से शिफ्ट हो गए हो चंडीगढ़ अपने शौक को पूरा करने के लिए, प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी। चंडीगढ़ की बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये बताएं आप, जो आपका विलेज है जाना, उसको क्या खास बनाता है? सर सबसे ज़्यादा खास बात हमारे गाँव की है, जाना गाँव की फागड़ी। जाना गांव में एक फागड़ी मनाई जाती है। जाना के बारे में जितना मैंने जाना है थोड़ा बहुत लोगों से, वो कहते हैं कि जाना एक बहुत मिस्टीरियस सा विलेज है और जो मॉडर्न लाइफ की जो चकाचौंध है उससे कोसों दूर है, ऐसा है? हाँ जी, ऐसा है बिल्कुल। लाइफ बहुत सिंपल है। हाँ बिल्कुल ही सिंपल और साधारण लोग हैं, मतलब लेकिन अभी तो धीरे धीरे आपको पता ही कि बच्चे थोड़ा, जो हमारी न्यू जनरेशन के लोग हैं, मतलब थोड़ा बाहर एक्सपोजर हो रहा है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दूर दूर शहरों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा मतलब दिख रहा है कि थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कल्चर तो वही सेम रहेगा। जो रिचुअल्स है फागली एंड ऑल, जो भी रिचुअल्स फागली में मनाए जाते हैं, और वो सब कुछ हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि वो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। वो है भी अभी भी, और मुझे लगता है कि हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। तो क्या क्या खास बनाता है आपके गाँव को? जी, सबसे पहले तो हमारे जाना गांव की फागली जो बहुत फेमस होती है, जो हर साल मनाई जाती है, मतलब तो ये हर साल मतलब फरवरी और मार्च के महीने में मनाई जाती है। कभी कभी ये जो है किसी साल में ये फरवरी में रहता है और किसी साल में ये मार्च में रहता है। तो फागड़ी मतलब जो हमारी है ना, जो हमारे देवता जी है जीव नारायण जी के लिए हमारी ये जो फागड़ी जो है मनाई जाती है हर साल। तो जीव नारायण जी बेसिकली कहते हैं कि, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, मेरे नाना जी ने मुझे बताया था एक्चुअली में, नाना जी ने कहा कि जो हमारे देवता हैं जीव नारायण जी, वो हमारे वहाँ के देवता, मतलब जाना गाँव के देवता नहीं थे बेसिकली, उनको लाया गया था लाहौल से। अच्छा। तो जब वो जाना गाँव में आए
तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ के लोगों को उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे लिए कुछ मतलब फेस्टिवल कुछ मनाना पड़ेगा। अच्छा। मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब सेलिब्रेशन तो होना चाहिए, है ना। तो उनकी वहाँ पर आने की खुशी में ही मतलब तब से ही मतलब फागली मनाई जाती है। अच्छा। हाँ जी। ओके। हमारे वहाँ पर ना बेसिकली 3 देवी देवताओं का वास है। सबसे पहले तो अच्छा। जीव नारायण जी हो गए सबसे बड़े भाई, उनकी छोटी बहन है काली गौड़ी जी, काली माता जी, जो अभी बेसिकली अरछंडी में रहती है, गांव जाना में नहीं रहती। हमारे नीचे मेरा जो पोस्ट ऑफिस है ना, अरछंडी गांव, तो पोस्ट ऑफिस अरछंडी, अभी माता अरछंडी में रहती हैं। और तीसरी हमारी माता रेणुका जी जो मलाना से हैं बेसिकली, लेकिन उनको वहाँ मलाना से जब देवता जी हमारे रुद्रनाग नहाने के लिए गए थे ना, तो उस टाइम पे माता जो है देवता के साथ साथ आ गई थी, मतलब जाना गाँव में। तो नाना जी बता रहे थे कि जो माता है ना, उनको बेसिकली मतलब जानवरों की देवी बोलते हैं, मतलब जो, तो इसके पीछे एक और कहानी है रेणुका माता के पीछे, कि उनको वहाँ से जाना के लिए क्यों लाया गया, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो जितने भी ना हमारे गांव में जानवर हुआ करते थे ना, जैसे भी कोई भी जानवर ले लो आप, चाहे गाय चाहे कुछ भी, है ना, भेड़ बकरी, तो हमारे जाना गांव में ना कुछ भी जो जानवर है ना वो जीवित नहीं रह पा रहे थे। तो इसलिए देवता जी को सजेस्ट किया गया कि आप माता रेणुका को वहां से लेके आओ, जब माता रेणुका यहाँ पे आएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब। अच्छा। तो इस वजह से माता रेणुका को जो है हमारे जाना गांव में लाया गया था। जब से लेके माता रेणुका वहाँ पे बसने लगी ना जाना में, तो उसके बाद से लेके मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, मतलब जानवर सब कुछ बढ़िया हो गया, मतलब। अच्छा। तो जो हमारे देवता जीव नारायण जी है ना, वो साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, और वो होता है फागली का दिन। अच्छा। जिस दिन उनकी फागली मनाई जाती है ना, वो सिर्फ उसी दिन बाहर आते हैं। अदरवाइज वो कभी भी मान लो कभी किसी गाँव में अगर उनको इन्विटेशन दिया गया ना कि देवता जी आप ऐसे हमारे यहाँ पर ऐसे आ जाओ, तो देवता जी कभी नहीं जाते। मतलब उनका जो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि करड़ू होता है, छोटा सा करड़ू होता है जिसको ऐसे गोदी में उठाया जाता है। जो कारदार होते हैं ना हमारे, तो कारदार उसको ऐसे गोदी में उठा के लेके चलते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कुल्लू साइड के देवी देवता होते हैं जो रथ होते हैं बड़े बड़े, हमारे देवता जी वैसे नहीं है, वो छोटे से बिल्कुल ऐसे उनको गोदी में उठाया जाता है, जिसको करड़ू कहते हैं। मैंने सुना है जो मलाना वाले देवता जी हैं जमलू जी, उनके ये भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो फागली में होता क्या क्या है? फागली जो ये देवता की जो फागली रहती है ना हमारे, ये 4 से 5 दिन की रहती है। तो शुरू दिन में तो सबसे पहले शुरुआत में तो सबसे पहले देवता ही आते हैं। अपने जो हमारा मढ़ार है ऊपर, जाना गांव का जो मढ़ार है, बेसिकली मढ़ार में देवता रहते हैं। तो मढ़ार से सबसे पहले देवता जी को मतलब पूरा उनका करड़ू जो है तैयार किया जाता है, बिल्कुल उनको मतलब सजा धजा कर बिल्कुल अच्छे से उनको तैयार करके लेके आ जाता है, एकदम साज बाज के साथ। और जितने भी उनके मतलब बाजे वगैरह रहते हैं और जितने भी लोग, सब लोग मतलब आते हैं खुशी खुशी। और वो ऊपर मढ़ार से आते हैं, नीचे बोलते हैं हमारा 100 है, मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड है, मतलब बेसिकली जो देवता का ही स्थान है। तो देवता ऊपर मढ़ार से 100 के लिए आते हैं। फिर उसके बाद देवता जी वहाँ पर एक दिन पूरा दिन देवता जी वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर लोग वही है, फिर आपको पता ही रिचुअल गाँव का कि नाटी लगाते हैं पट्टू धाटू पहन के, मतलब सब लोग खुशी मनाते हैं, मतलब नाचते हैं। फिर पहला दिन वो रहता है। फिर दूसरे दिन में क्या होता है कि मास्क फेस्टिवल भी हमारे यहाँ पर होता है ना, मास्क फेस्टिवल भी मनाया जाता है हमारे यहाँ पे दूसरे दिन पे। तो 3 लोग होते हैं बेसिकली मास्क पहनकर, गांव के ही लोग रहते हैं, वो 3 लोग होंगे ऐसे मास्क पहनकर। और थोड़ा सा मतलब बीच में क्या होता है कि जो देवता के कारदार होते हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा मतलब कारदार जी जो है आग जलाते हैं पहले, उसके बाद उसी आग के दायरे में ना वो 3 लोग नाचते हैं। अच्छा। अपना वो एक कुछ औजार सा होता है उनके हाथ में, ऐसे ऐसे, और मुखौटा ऐसे पकड़ा रहता है, और वो लोग उसके 3-4 चक्कर लगाते हैं। तो फिर इस तरह से मतलब रिचुअल रहता है फागली का। मास्क फेस्टिवल में जो मास्क होता है वो किस चीज का होता है? वो बेसिकली लकड़ी का ही बना होता है। बहुत पुराने मास्क है ना वो? हाँ जी, लकड़ी से डिजाइन किया जाता है उसको। मैंने सुना है फागली में लालड़ी भी होती है। हाँ जी, होती है बिल्कुल। क्या होता है एग्जैक्टली? लालड़ी में क्या होता है कि औरतें, जो जितनी भी गांव की औरतें होती हैं ना, वो सुंदर सुंदर पोशाक, मतलब अपनी गांव का तो बेसिकली हमारे साइड तो कुल्लू में तो पट्टू ही चलता है। तो औरतें क्या करती है, वो भी बिल्कुल चिट्टा वाइट पट्टू, कोई रंग बिरंगा पट्टू नहीं चलता वहाँ पे, बिल्कुल सफेद पट्टू लगा के घर घर से औरतें आएंगी, और पूरा अपना सज धज कर बढ़िया एंड ऑल। और फिर एक ऐसा घेरा सा बना देते हैं, सारा ऐसे गोल घेरा बनता है, और फिर उसमें ना औरतें बेसिकली ऐसे लालड़ी डांस करती है। मतलब लालड़ी एक नृत्य भी है, लेकिन इसको मतलब साथ में लालड़ी गीत गाए भी जाते हैं और लालड़ी नृत्य किया भी जाता है, इसलिए इसको लालड़ी बोला जाता है। फोक गीत है ये। हाँ जी, हाँ जी। जो वो पहन के आती हैं ड्रेस, उसमें राइस का पफ भी लगता है कुछ ऐसा? हाँ जी, वो लेकिन वो दूसरी फागड़ी है। अच्छा। वो जो रेणुका माता मैंने अभी पीछे बताया था ना, जो रेणुका माता जो आई हुई है जाना में, तो वो उनके लिए मनाया जाता है वो फागड़ी स्पेशली। वो अलग है? हाँ जी, वो कुछ अलग रिचुअल है, वो सिर्फ माता के लिए, वो स्पेसिफिक माता के लिए ही वो रिचुअल मनाया जाता है वहाँ पे, जो आप कह रहे हैं ना वो पफ वगैरह। तो लालड़ी का कुछ फोक गीत कुछ सुनाओगे? हाँ जी, बिल्कुल। सुनाओ फिर। लालाड़िए हो खेल दिए जे मेरी लालाड़िए, लालाड़िए
लालाड़िए हो कीजिए खोड़े मेरी लालाड़िए पोटारे खोड़े मेरी लालाड़िए हो पोटारे खोड़े मेरी लालाड़िए छोशिया देनू मेरी लालाड़िए हो छोशिया देनू मेरी लालाड़िए कीजिए तेले मेरी लालाड़िए हो कीजिए तेले मेरी लालाड़िए। इसका मीनिंग समझा पाओगे इजीली तो और अच्छा हो जाएगा मैं समझने के लिए। थोड़ा सा बता देती हूँ। तो लालड़ी नृत्य जो है मतलब इसमें गीत के कुछ बोल ऐसे है कि लालड़िए खेली दी एजे मेरी लालड़िए। तो जो लेखक है वो कहना चाहता है कि खेलने के लिए बुला रहा है ना, गांव की जो एक छोटी लड़की है उसको खेलने के लिए बुला रहा है कि तू खेलने के लिए आ जा। तो लड़की पूछ रही है कि अच्छा खेलने तो आ जाऊं लेकिन कहाँ पे आ जाऊं, मतलब जगह तो बता दो कहाँ पे आऊं। तो लेखक जो जवाब दे रहे हैं गाते गाते कि पोटा रेखोड़ा। पोटा रेखोड़ा तो आपको पता ही कि गांव में मतलब जो स्लेट के जो पत्थर जो प्लेन स्लेट्स बनाई जाती है पुराने तरीके से, तो उसके जो है आंगन उसी के बनते हैं। मतलब आपको पता है सीमेंटेड कुछ भी नहीं होता गांव में। तो वो कह रहे हैं कि तू पोटा रेखोड़ा में आ जा, वहां पे आके हम लोग मतलब खेलेंगे। अच्छा। तो कुछ ऐसा ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है। हाँ जी। कुछ और भी सुना दो लालड़ी। झूणे मूणे के रे दी हे जे मेरी माए झूणे मूणे के रे दी हे जे लो झूणे मूणे के रे दी हे जे मेरी माए झूणे मूणे के रे दी हे जे लो सोता जोता लंघिया हे जे मेरी माए सोता जोता लंघिया हे जे लो सोता जोता लंघिया हे जे मेरी माए सोता जोता लंघिया हे जे लो। क्या बात है, इसका थोड़ा मीनिंग समझाइए हमें। हाँ जी। तो ये बेसिकली जितना मुझे पता है मेरे नॉलेज के हिसाब से जो महामाई हमारी काली माता, तो बेसिकली उनके लिए ये गाना डेडिकेटेड है। अच्छा। तो एक भक्त अपनी काली माता मतलब जो अपनी माता है उनको मतलब प्लीड कर रहा है कि झूण मूण केरदी एजे मेरी माई। मतलब झूण मूण का मतलब हो गया कि बेसिकली जैसे मैंने अभी ये ड्रेसअप पहना ना, ये जो मेरा चंद्रहार है और ये मेरे हाथ में जो चूड़ियां है, तो मतलब कह रहा है कि माता आप बिल्कुल सज धज के मतलब झूण मूण करते हो, मतलब छन छनाते हुए आप अपने मतलब पूरा ड्रेसअप गेटअप जो लेकर के आ जाओ। मतलब सौता जोता लांगिया का मतलब कि 7 जोत पार करके, मतलब जोत का मतलब हो कि पहाड़ है ना, 7 पहाड़ अगर आपको भी पार करने पड़े तो भी आप आ जाओ। अच्छा। मतलब लेकिन बस आप आ जाओ। माता वो अपनी माता को मतलब प्लीड कर रहा है कि प्लीज आप आ जाओ। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि आपने अभी इसका जिक्र किया तो आप अपनी ड्रेस के बारे में बताओ। ये जो आपने अभी पोशाक पहन रखी है और ये जो आभूषण है, हाँ जी, थोड़ा सा इस ज्वेलरी के बारे में बताओ। हाँ जी। ट्रेडिशनल है वहाँ की? हाँ जी, ये कुल्लू में तो मतलब कुल्लू की तो जो मतलब ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है। ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद बाकी जगहों में भी कहीं कहीं मैंने देखा हुआ है। मतलब आजकल तो मतलब मैं देखती रहती हूँ कि मतलब पहनती है काफी सारी जगहों में, मतलब और भी डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब मैंने देखा है कि लोग पहन रहे हैं। मतलब ये कड़ा है? हाँ जी, इसको चूड़ी कहते हैं। चूड़ी, हाँ। टोका भी बोल सकते हो, पहाड़ी भाषा में टोके बोलते हैं इसको। टोके बेसिकली थोड़ा चौड़ा रहता है, इसको वैसे चूड़ी बोलते हैं लोकल भाषा में। और ये तो चंद्रहार है, ये तो आपको पता ही होगा चंद्रहार। और ये जो मैंने पहना इसको सदरी बोलते हैं। ये बेसिकली रामपुर आनी साइड की मतलब जो ड्रेस है। हमारे कुल्वी में तो मतलब कुल्वी पट्टू पहना जाता है, तो लेकिन ये आनी रामपुर साइड शिमला साइड उस तरफ की ये ड्रेस है, जिसको ये रेस्टा है और ये सदरी है और ये धाटू पहना है मैंने। और ये इयररिंग्स मॉडर्न लग रहे हैं। ये थोड़ा मॉडर्न मैंने थोड़ा ब्लेंड किया है अपने बीच में, है? थोड़ा सा मैंने मॉडर्न कर दिया इसको। अच्छा, तो लक्ष्मी आप कुल्लू आए। हाँ जी। अपने पापा ने आपको एनकरेज किया और उसके बाद सफर शुरू कैसे हुआ? आपने इंस्टाग्राम के थ्रू स्टार्ट किया, रील्स के थ्रू? नहीं, सबसे पहले तो मैंने सीखना शुरू किया। कहाँ पे? सूत्रधार।
म्यूजिक एकेडमी। ठीक है। पंडित विद्यासागर गुरुजी जो म्यूजिक की शिक्षा देते हैं, ठीक संगीत है। की शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो उनका बहुत नाम चलता है कुल्लू में। तो पापा ने कहा कि तुझे यहीं पर जाना चाहिए, मतलब ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब तेरा सीखने के लिए। पापा ने पूरी रिसर्च कर रखी थी कि कहाँ जाएगी मेरी बेटी, कहाँ से सीखेगी, कहाँ से आगे की तैयारी करेगी, हैं पूरा वर्क पीछे से करते रहते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब हर वक्त छानबीन में ही रहते कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे तो मैं सीखती थी, और साथ साथ जब मैं +1 +2 गर्ल्स स्कूल सुल्तानपुर कुल्लू में पढ़ने गई, तो वहाँ पे भी मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया था। तो मैं वहाँ पे भी म्यूज़िक सब्जेक्ट पढ़ती थी साथ साथ में। और उसके बाद स्कूल ख़त्म जैसे ही होता था 4 बजे, तो 4 बजे के बाद मैं यूनिफॉर्म पहन के ही सीधा जाती थी सूत्रधार म्यूज़िक सीखने के लिए, क्लासेस लगाने के लिए। लेकिन ये इंस्टाग्राम वगैरह का तो मुझे बहुत लेट पता चला। पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे। जब मुझे याद है कि मैं +1 में थी, तब तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। फ़ोन मेरे पास आया +2 के बाद। तो उस टाइम पे तो मेरी दीदी भी साथ रहती थी, मेरी बड़ी दीदी। बताया नहीं आपने घर पे और कौन कौन है? सबसे पहले तो मेरी दादी है, उसके बाद पापा, मम्मी और बड़ी दीदी है, और सबसे बड़े भाई हैं, उसके बाद दीदी है, और भाभी भी। अभी तो भाई की शादी होगी, और भाई के 2 बच्चे भी है, ट्विंस, कार्तिक और कुणाल। ठीक है। तब तक क्योंकि दीदी साथ रहती थी, तो इसलिए पापा को लगा कि फ़ोन की नीड तुझे है नहीं, क्योंकि दीदी तेरे साथ रहती है, तो तुझे फ़ोन की क्या ज़रूरत है, अभी तू छोटी भी है बहुत। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, मुझे भी अभी फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो उस टाइम पे इतना पता नहीं था ना मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि क्या रहता, बस देखती थी यूट्यूब वगैरह में। तो फिर उसके बाद दीदी की जॉब लगी, तो वो चलेगी अपना जॉब करने। तो उसके बाद पापा को लगा कि अब इसको फ़ोन देना चाहिए, फिर अकेले रहेगी तो उसको मतलब काफ़ी मुश्किल आ जाएगी, मतलब कभी फ़ोन वगैरह करेंगे तो कैसे कर पाएंगे कॉन्टैक्ट वगैरह। तो पापा ने मुझे फ़ोन लेके दिया। उसके बाद से मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा, पर मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करती थी, बस खाली अपनी वीडियो बनाती थी शौकिया तौर पे कि मतलब मैं कैसा गाती हूँ, मैं देखती हूँ ज़रा, अपना कॉन्फिडेंस चेक करती थी कि पर मैंने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया। पोस्ट स्टार्ट करना किया मैंने जब मैं आई गेस कॉलेज में, जब मैं थी ना, कॉलेज के बाद से लेके मतलब मैंने इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिया, यूट्यूब वगैरह। संदीप ठाकुर जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर है, हाँ जी, तो उनके वहाँ पे मैं जाती थी, मतलब गाने वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब और लोग बोलते थे ना कि गाना हमारे साथ एक डुएट सॉन्ग के लिए बोलते थे, ऐसे कुछ लोग। तो उस दौरान पे मैं जाती थी, फिर मैं संदीप भाई को रिक्वेस्ट करती थी कि संदीप भाई प्लीज़ एक रील बना दो मेरी। तो फिर वो भी बेचारे बहुत हेल्प करते थे मेरी। तो उस वक्त सबसे पहली पोस्ट मैंने यूट्यूब पे करी थी संदीप भाई के स्टूडियो में जाके, उन्हीं के फ़ोन से, और उन्हीं के जो है कंप्यूटर पे ही मैंने अपना अकाउंट बनवाया, और उनके पास ही मेरा पासवर्ड वगैरह सब कुछ था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बनता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहली पोस्ट में एक गाना था। कौन सा? साची साची तेरी नजरें, एक हिंदी गाना। पलछन, हाँ जी। ठीक है। लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए कि जिन्होंने सपोर्ट किया, मतलब बताया, दोस्तों ने बताया, कॉलेज में थोड़ा देख देख के सीखी। तो इस तरह से मैंने शुरुआत करी अपनी। अगर जाना में रहते तो ये पॉसिबल हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो सबसे पहली रील मेरे पास आई थी वो पंकज भार्गव जी हैं, न्यूज़ 18 में होते हैं, उन्होंने भेजी थी इंस्टाग्राम पे लास्ट ईयर, आई गेस अगस्त सितंबर के आसपास। आप गाना गा रही थी, ध्याड़ा काटना नाड़ा पर सोई सोई। और जब मैंने वो रील पहली बार देखी, मैंने सुनी, और मैंने मल्टीपल टाइम्स उस रील को सुना, और मुझे लगा, मैं कहा वाह यार क्या रॉ वॉइस है और क्या फ्रेश वॉइस है। तो उसके बाद से तो फिर आपकी बहुत सारी रील्स सामने आती गई, और एक दिन आया फिर सेवती है, और सेवती ने तो फिर कमाल ही कर दिया। तो जो रील सबसे पहले मेरे पास भेजी थी पंकज भाई ने, मैं चाहता हूँ अगर आप वो गाना सुना पाएं, एस.डी. कश्यप गुरुजी का। बाय द वे उनका फेवरेट गाना है ध्याड़ा काटना। उन्होंने बताया था जब मैंने पॉडकास्ट किया था उनके साथ, हाँ जी, तो उनको बहुत पसंद है गाना। अगर आप 2 लाइन इसकी सुना पाएं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तभी भी मैंने कोशिश ही करी थी, और अभी भी मैं कोशिश ही करूँगी बस। बगी बगी जांदा लो हो ठंडे ठंडे नाड़ा रा पानी लो, बगी बगी जांदा लो हो ठंडे ठंडे नाड़ा रा पानी लो, भीगी जांदी अखियां आई लो जांदी याद परानी लो, बगी बगी जांदा लो, बाती बूझी देखी पर कुणी लो देखी रा, रोंदा दिया बाती बिन ध्याड़ा काटना नाड़ा पार सोई सोई, ओ
काटनी सारी सारी रोई रोई। क्या बात है। जो वॉइस में ना मासूमियत लेके आते हो ना लक्ष्मी, और जो ऑथेंटिसिटी है, जो रॉनेस है, वो लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ऑथेंटिक है। इसको ऐसे ही रखना प्लीज़। हाँ इसको जी। बहुत ज़्यादा पॉलिश और बहुत ज़्यादा उसमें मत जाना। ये रॉनेस ही आपको यहाँ तक लेके आई है, और रॉनेस के साथ ही इसको प्लीज़ आगे कंटिन्यू करना। हाँ जी। आपने फिर अपनी सोशल मीडिया की जर्नी शुरू करी। कौन सा पहला आपका वीडियो था जो सबसे ज़्यादा क्लिक हुआ था? तो मेरी फर्स्ट रील जो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, वो चेलरू बाशदा बॉनर डाला। ये भी मतलब हमारा कुल्लू का ही एक फोक सॉन्ग है, मतलब ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है। अच्छा। रातों रात मतलब मैं सोई थी, मैंने डाल दिया रात को 7-8 बजे के करीब, और सुबह को मैं देख रही हूँ कि 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स और 100 फॉलोअर्स। मतलब इस तरह से फिर मैंने देखा कि फिर मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि हाँ मुझे करना चाहिए। मतलब डीमोटिवेट भी होते हो कभी? नेगेटिव कमेंट्स पे आते हैं कभी सोशल मीडिया पे? हाँ बिल्कुल आते हैं कमेंट्स। वॉइस को लेके कभी कुछ गंदा कमेंट नहीं आता, आई स्वेयर। मतलब वॉइस है इतनी अच्छी। वो ना कभी कभी ना पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है। लोगों ने ये लिखा होता है पहले, तो थोड़ा सा ये लिखा होता है कि वॉइस बहुत अच्छी है ... लेकिन अपना लिखो। ये रहता है हमेशा। आत्मा के साथ बस खिलवाड़ नहीं होना चाहिए हाँ उस जी, पुरानी हाँ जी, कंपोजिशन बस, की। बाकी तो अगर आप नई साउंड नहीं डालोगे तो फिर नए लोगों तक कैसे पहुंचेगा? मुझे औरों का तो पता नहीं, पर मैंने बहुत सारे कुल्लवी फोक्स जो हैं वो आपकी रील्स के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। हाँ जी। अब अगर जो लोग कहते हैं कि आप पुराने गाने क्यों गा रहे हो, पुराने गानों को मत गाओ, तो भाई साहब हमें सच में ही नहीं था पता बहुत सारे कुल्लवी फोक का, और हमने तो फिर भी अभी डिस्कवर कर लिया, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं है। बट हाँ, जो लिखते हैं कि अपना लिखो, वो भी बढ़िया लिख रहे हैं कि अपना हाँ जी। ओरिजिनल्स पे काम नहीं करोगे, क्योंकि वो तो पहले वालों ने बनाया है ना। हाँ जी। तो आप नया क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो चीज़ तो रहती है। तो आप ही की रील में मैंने वो सुना था पहली बार, वो सुपने उनका नरेंद्र जी का है वो, हाँ जी। है ना? वो रील आई थी मेरे पास उसके बाद, जो मुझे बहुत क्लिक हुई थी। फिर मैंने ओरिजिनल गाना भी सुना। ये भी आई थिंक कश्यप जी का ही म्यूजिक है इसके हाँ ऊपर जी, भी। हाँ जी। तो ये सुना पाओगे आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सुपने नोठा उड़िए नोठा झुरी रे देशालो, झुरी रे देशा माणुआ नोठा झुरी रे देशालो, हाथड़ू मेरा ढोकिए बोलो पाहुणे बेशालो, पाहुणे बेशा माणुआ बोलो पाहुणे बेशालो, जोडा फुलारा हौसदा झेंडा निहेरू नजारा उपनेंढा, जोडा फुलारा हौसदा झेंडा निहेरू नजारा उपनेंढा, आछिरी कल में लिख दी दिंदी धुरी बे संदेशालो, दिंदी संदेशा माणुआ दिंदी झुरी बे संदेशालो, सुपने नोठा उड़िए नोठा झुरी रे देशालो, हाथड़ू मेरा ढोकिए बोलो पाहुणे बेशालो। क्या बात है। और उसके बाद फिर आगे का सफरनामा शुरू करते हैं। हाँ जी। आगे उसके बाद फिर क्या हुआ? तो 2018 में हमारे यहाँ पर एक वॉइस ऑफ कुल्लू ऑर्गेनाइज किया गया था शो। तो जिसके जज जो है एस टी कश्यप जी थे। हाँ जी। जिसमें आप सेकंड आई थी। हाँ जी। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे कंपटीशन में जाना तो शुरू एक किया। टाइम वो था जब पापा ने पुश किया था और बोला था कंपटीशन में जा, उस टाइम पे आपको ऑडिशन भी सिलेक्ट नहीं हुए, और एक टाइम ऐसा आया कि वॉइस ऑफ कुल्लू में आप फिर हाँ जी सेकंड आए। हाँ जी। उस टाइम फिर पापा का रिएक्शन कैसा रहा? पापा का तो ऐसा है कि मतलब होता ही है ना, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख लेते कभी कभी। जीतना था। वो चाहते थे कि मैं जीतूं, लेकिन कुछ मेरी कुछ ऐसी फॉल्ट्स रही होंगी, मेरे सुरों में थोड़ी कमी रही होगी, जिसकी वजह से मतलब मैं इतनी डिजर्विंग नहीं थी कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो डिजर्विंग जो थे उनको फर्स्ट की पोजीशन मिल गई उस टाइम के हिसाब से। हाँ जी, उस टाइम के हिसाब से। खुश तो पापा बहुत है, ऐसा नहीं कि पापा को खुशी नहीं हुई, बहुत खुश थे वो साथ में थे जिस दिन हमारा फाइनल राउंड चल रहा था, तो वो साथ में ही थे। दिखा नहीं रहे थे, अलग बात है। हाँ 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 हाँ।
वो ना जानबूझ के नहीं दिखाते, तो उनको लगता है कि फिर क्या पता ज्यादा वो इसी में संतुष्ट हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए वो जानबूझ के ना मुझे वो करते रहते हैं कि नहीं अब ये तूने अच्छा नहीं गाया, अभी थोड़ा और कर। अभी हाउ ओल्ड आर यू? आज वैसे मेरा बर्थडे भी है 27 अक्टूबर। आज मैं 24 साल की हो गई पूरी। बड़ी जल्दी आपने बताया। और हाँ जी, ये तो आपने अभी बात की ना तो मुझे फिर याद आया। आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पॉडकास्ट तो पता नहीं कब आएगा, जब भी आएगा तब यार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे करेंगे सबके सब। और अच्छा 24 साल के हो गए हो आप? 24 साल की हो गई, हाँ जी। तो आपके बारे में सिमरन भारद्वाज जी एंकर कहती हैं कि बहुत भोली सी है, बहुत सिंपल सी है और बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करके आगे निकली। अभी आपका जो गाना हुआ सेवती लॉन्च, बट उन्होंने एक बात नहीं बताई, मैं बहुत आलसी भी हूँ। आलसी है? बहुत आलसी तो उनको पता नहीं होगा ना? उनको पता नहीं, अब पता चल जाएगा उनको कि मैं कितनी आलसी हूँ। तो अभी आपका गाना जो है सेवती, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो छाया हुआ है सब तरफ। ये कैसे हुआ एकदम? आपने ये गाना आई थिंक इंस्टाग्राम पे कवर किया था पहले? हाँ जी, पहले एक रील पोस्ट करी थी। हाँ। मतलब मैं इस गाने को ना बहुत बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरी बुआ वगैरह गाया करती थी, मुझे याद है। तो बुआ वगैरह गाती थी, पैदल नहीं सलीदा सेवती है, ऐसा मेरे को मतलब चीज़ मेमोराइज थी, दिमाग में था मेरे कि कुछ ऐसा कोई गाना होता। लेकिन मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मैं इस गाने को मतलब रिक्रिएट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी विद वीडियो के साथ। बहुत सारे लोगों को नहीं है पता सेवती है। सेवती मतलब किसी लड़की का नाम है यार। एक कोई भाई अपना कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा था, एक हाथ में सेब पकड़ा हुआ है और एक हाथ में मारुति का हैंडल है, गाड़ी में बैठा हुआ है और गाना लगा रखा है सेवती है लाना मारुति रा फेरा। वो सेब समझ रहा है सेवती को। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है, सेवती नाम है, राइट? हाँ जी। तो आपने कवर किया और बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया उस पे। मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा मतलब इस वीडियो पे ना। तो मैंने यूजुअली पोस्ट कर दिया जैसे मैं कर देती हूँ, और देखती हूँ 3-4 दिन में मतलब ये तो भाई साहब मतलब चल पड़ा 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर अभी चल ही रहा है। फिर उसके बाद आपने इसको पूरा गाना फुल फ्लेज गाने का इसको फैसला किया, तो ये कैसे हुआ? ये मेरी जो प्यारी प्यारी ऑडियंस है जो मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरी ऑडियंस ने मुझे पुशअप किया इसके लिए। मतलब कमेंट्स देखती थी मैं नीचे कि प्लीज़ यार आप इसको पूरा क्यों नहीं करते, मतलब पूरा गाना क्यों नहीं आप यूट्यूब पे डालते, हमको सुनना है, इतना अच्छा है, जब ये शॉर्ट्स में इतना सुंदर है तो जब आप इसको यूट्यूब पे पूरा गाना गा के गाओगे तो कितना मजा आएगा मुझे सुनने में, है ना। तो ऑडियंस मन नहीं भर रहा। हाँ, तो ऑडियंस का ये था, तो मुझे भी लगा। तो पर मेरे मन में थोड़ा ये भी डर था कि यार फिर लोग फिर से वही कहेंगे कि ये लोग तो बस अपना कुछ करते हैं नहीं और पुराने फोक को उठा के चिपका देते हैं यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा मुझे कहीं पे वो नर्वसनेस भी थी, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, जब मेरी प्यार करने वाली ऑडियंस है उनके लिए तो मुझे एटलीस्ट करना ही चाहिए, जब वो लोग मुझे इतना है ना पुश कर रहे हैं। तो जब मैंने ये रील डाली तो उसके बाद हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं अंकित शर्मा जी, उन्होंने जो मेरी सेवती वाली रील थी ना, तो उन्होंने थोड़ा सा ना उस पर इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करके एंड उन्होंने मुझे फिर मेंशन करी स्टोरी नहीं मेंशन करी एक्चुअली, मैं सॉरी, उन्होंने कोई रील डाली तो मैंने उस पर कमेंट कर दिया, है ना। तो उसी कमेंट के थ्रू मेरी उनके साथ बातचीत, पर्सनल डीएम उन्होंने किया, फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि इस गाने को आगे कंटिन्यू करना है, मतलब आप चाहते हो कि इसको यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर दे, तो मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल। तो फिर इस तरह से इस गाने की शुरुआत हुई, तो मैंने कहा कि चलो इसको करते हैं। वोकल्स रिकॉर्ड करके दे दिए उनके पास, मुंबई के लिए भिजवा दिए, गाना आया, फिर उसके बाद वोकल्स फाइनल होके आ गए, पूरा म्यूजिक बन के आ गया। उसके बाद वीडियो वगैरह शूट की, अपने साइड ही की मैंने पूरी वीडियो शूट इसकी ना, कुल्लू में, थोड़ा मेरे घर की तरफ गए, जाना की तरफ, घर वाला जो उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस था। हाँ जी, तो घर वाले जो सीन्स थे सारे वो घर पे ही, मेरे ही घर पे है, वो मेरा अपना घर है। और जो उसमें एक्ट कर रही है मम्मी का, वो मेरी बुआ है, वो मेरी मम्मी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो मेरी मम्मी है, वो मेरी मम्मी नहीं है, वो सिर्फ एक्ट के लिए वो मेरी बुआ है मेरी। तो उन्होंने मम्मी का रोल निभाया। और दादी जो है, दादी वो मेरी अपनी दादी है, मतलब वो मेरी दादी ही है। 3 दिन लगे हमें इस गाने को शूट करने में। 3 दिन के अंदर हमने पंकज वैद्य ने डायरेक्ट किया। हाँ जी, तो उनका भी मतलब बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मतलब इतनी अच्छी टीम है ना मेरे पास, मतलब अभी इस टाइम पे मतलब बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ मैनेज करते। मैं तो मतलब मेरा तो बस इतना ही काम होता है कि मुझे बस गाना है और बस मुझे थोड़ा सा जो वो परे से मुझे डायरेक्शन देंगे, मुझे बस वो करना है, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती, बाकी सब कुछ मेरी पूरी टीम संभालती है। मतलब तो उसमें से ही पंकज भाई हो गए, पंकज वैद्या जी, और निशांत ठाकुर, वो भी मंडी से, उन्हीं की मतलब हमारी टीम से है वो, तो वो भी शूट पे आए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने सारा कुछ डायरेक्ट किया वगैरह वगैरह। तो फिर सेवती हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होना चाहिए। मतलब इतना प्यार देने के बाद तो मतलब मैं चाहूंगी कि मैं फिर से एक बार अपने ऑडियंस के लिए गाऊं, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए। राहुल भाई पियानो पे थोड़ा हाथ रखेंगे। आगे होंडे दी पीछे बे भाड़े दी, आगे होंडे दी पीछे बे भाड़े दी, माणू
सेवती ए लागा बसाने घेरा पैदल नहीं चलीदा सेवती ए लागा बसाने घेरा पैदल नहीं चलीदा पैदल नहीं चलीदा सेवती ए लड़ मारुति रा फेरा पैदल नहीं चलीदा। क्या बात है, थैंक यू। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। इस पे जो हरकतें हैं ना, जो नोट्स हैं ना, वो जब लहराते हैं और जिस खूबसूरती के साथ आप गाते हो उन नोट्स को ना यार, वहां पे ऐसा लगता है मजा आ गया। और मैं एक बात बताऊंगा अपनी तरफ से, बहुत सारी फीमेल वोकलिस्ट आई हैं हमारे हिमाचली फोक में जिन्होंने समय समय के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे गाने दिए हैं, बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट भी रहे हैं। बट जब लक्ष्मी की आवाज को सुनते हैं ना, तो व्हाट आई फील इज कि ऐसा लगता है कि यार क्या फ्रेश वॉइस है यार, मतलब कि बड़े टाइम के बाद इतनी फ्रेश फोक वॉइस सुनी है हमने। एक बात बताओ, जाना विलेज जो कि बहुत एक रिमोट एरिया है, राइट, मॉडर्न लाइफस्टाइल की चकाचौंध से अभी भी दूर है ऐसा कहते हैं। हाँ जी। वहाँ पे एक लड़की जो सोचती है कि उसको गायक बनना है और अपने प्रोफेशनली गायकी में जाना है, कितना मुश्किल होता है उसके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, अभी तक भी मैंने कहा कि अगर तो कोई बच्चा अपने माँ बाप को कहेगा कि मम्मी या पापा हमको मतलब टीचर बनना है, या फिर हमें पुलिस भर्ती में ज्वाइन होना है, या फिर हमें फौज भर्ती में ज्वाइन होना है, या फिर कुछ और बोल दो आप कि हमको ये करना है, हमको पढ़ाई, मतलब पढ़ाई के उससे तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा आपको कि ओके ये तो अच्छी बात है भाई, हम तो यही चाहते हैं कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ो। लेकिन जब अगर कोई बच्चा ये बोल दे गलती से क्रिएटिव फील्ड में, हाँ, कि मुझे एक्टर बनना है, या फिर मुझे डांसर बनना है, या फिर मुझे सिंगिंग करनी है, तो मतलब आप भूल जाओगे कोई आपको सपोर्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। पर अब जब जिस तरीके का फेम आपको मिल रहा है, जिस तरीके से लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि लक्ष्मी ठाकुर है ये सिंगर, हाँ जी, और जो जाना विलेज की रहने वाली हैं, तो गांव वालों का कुछ नजरिया चेंज हुआ थोड़ा बहुत? हाँ जी, मैं अब तो मैं काफ़ी देखती हूँ, मतलब गांव वाले भी ना अब मुझे बहुत प्यार देते हैं। जब मैं घर भी जाती हूँ ना, तो सब ऐसे बोलते हैं कि, और पहले ऐसा था ना कि हाँ गाती है, जाती है मेले में गाना गाने जाती है, मतलब है ना, क्या ही कर लेगी, मतलब है ना, होता है ना सबका शुरू में, कि मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन होता ना अपना नजरिया होता है, शुरू में लगता ही है। जब कोई बंदा बाहर जाता तो हम भी सोचते हैं अरे क्या ही कर लेगा बाहर जाके, पता नहीं क्या ही कर लेगा, जैसे घर पे बैठ के भी हो सकती चीज़ें, है ना, हमारा यूजुअली यही सोचना रहता सबका। तो उनका भी यही था शुरू में कि ठीक है, गई तो है, कहाँ तक जा पाएगी, कितना ही कर लेगी, ठीक है लड़की है, कहाँ तक जा पाएगी, है ना। अभी मैं देखती हूँ कि मतलब अभी थोड़ा सा नजरिया चेंज हो रहा है। हाँ जी, गाने के लॉन्च था, उसमें काफी दिग्गज लोग आए हुए थे। मुझे नहीं लगता कि आज तक कुल्लू में किसी का भी ऐसा लॉन्च हुआ होगा गाने का, मतलब है ना। तो थैंक्स टू सिमरन दीदी, सबसे पहले तो आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, मतलब उनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। उसके बाद थैंक्स टू पंकज परमार जी हमारे, तो उन्होंने भी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो कुल्लू में इस बार क्या हुआ था कि कुछ खास हुआ था कुल्लू में। खास ये हुआ था कि ऐसे यूजुअली आपको पता ही कि कुल्लू दशहरे में बेसिकली जो बाहर से कलाकारों को बुलाया जाता है दूर दूर से, है ना। तो इस बार लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार सिर्फ अपने ही कुल्लू लोगों को ही बुलाया गया था। हाँ जी, कुल्लू हिमाचल के लोग ही थे जितने भी। व्हिच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो सिमरन दीदी ने ही मुझे मतलब इसके लिए बोला कि ऐसे ऐसे बोलते कि फ़ोन करके बोलते कि भाऊ ऐसे ऐसे ना हम तेरा गाने का लॉन्च करेंगे, तेरा गाना रेडी है? मैंने बोला दीदी अभी तो रेडी है नहीं, बस मैंने मतलब एडिटिंग चल रही है, पर मैं पंकज भाई को बोल दूंगी कि वो फटाफट कर देंगे। फिर मैंने बोला वो कर देंगे, मतलब है ना 5 दिन के अंदर कर देंगे, तो दशहरे के लिए हो जाएगा। तो बोलते कि तू कर ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारे दशहरे में ऐसा ऐसा सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े मतलब कुल्लू के जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, हमारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, फोक आर्टिस्ट, तो हम क्या कर रहे हैं कि युवाथॉन जो पंकज परमार जी के अंडर आता है, युवाथॉन वो हर साल चलाते हैं कुल्लू दशहरे के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि युवाथॉन वाले जो इस बार सभी जितने भी हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं उनको बुला रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा कि उन सभी के सामने ना तू अपना गाना लॉन्च कर दियो। मैंने कहा कि ठीक है दीदी मैं कर देती हूँ फिर, और फिर कर दिया हमने लॉन्च के टाइम पे कौन कौन से दिग्गज आए हुए थे? सबसे पहले तो एस.टी. कश्यप, श्रीमान एस.टी. कश्यप गुरु जी थे, और बाकी और भी बहुत सारे थे, श्रीमान बलबीर ठाकुर जी और धर्मेंद्र शर्मा जी थे,
और रमेश ठाकुर जी, कश्यप जी आ गए वहाँ पे, धर्मेंद्र जी आ गए वहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो यही थी। हैं? और बलबीर जी आ गए। कृष्णा ठाकुर जी भी थे। अच्छा, कृष्णा ठाकुर जी भी हाँ थे। जी, वो भी थे, अच्छा वो भी अच्छा थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर तो आपका ग्रैंड लॉन्च हुआ है गाने का। बिल्कुल, मतलब मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है सच्ची में। मतलब मैं यही कह रही हूँ ना, जितना भी मैंने देखा ना आज तक, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लॉन्च किसी के गाने का हुआ होगा। प्रशासन से सविनय निवेदन यह है कि लक्ष्मी ठाकुर जैसे कलाकार जो एक्चुअल में कला संस्कृति जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी अपना कल्चर बचाना है तो कुछ करना है, ये लोग कर रहे हैं एक्चुअल में एफर्ट। इनको कहते हैं एक्चुअल एफर्ट करना। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन जैसे कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें। एक्सपोजर के साथ साथ थोड़ा धन भी अच्छी मात्रा में दें। थोड़ा जो ये डिज़र्व करते हैं वो उतना दें। ये ना करें हर बार की तरह कि कुछ बताया नहीं है और जस्ट कुछ भी अकाउंट में डाल दिया, जो सारे आर्टिस्ट आके कहते हैं कि ऐसा ही होता है, विच इज़ नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। लोकल कलाकारों को अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि वो भी ग्रो करें, हमारी कल्चर ग्रो करे, तो आप लोगों को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। 2-4 गिने चुने लोगों के अलावा बाकी जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है वो चीज़, विच इज़ ऑल्सो एक कंसर्न है ये बहुत ही बड़ा। तो थोड़ा सा अगर प्रशासन इस तरफ भी ध्यान देगा। अब अगर आप, छोटी सी बात ऐसे कहनी तो नहीं चाहिए, आपदा हुई थी तो उस टाइम पे भी कौन लोग खड़े हुए? अपने लोकल लोग ही खड़े हुए ना, लोकल आर्टिस्ट, लोकल कलाकार, जिनसे जो बन पाया उन सब लोगों ने वो सब किया। कुलदीप भाई थे, वहाँ ममता भारद्वाज थी, ठाकुरदास राठी जी थे, और भी बहुत सारे कलाकार थे जो लोग आगे आए, जिन लोगों ने फाइनेंशियली जो हो सका वो किया, और जो जो जिस लेवल पे कर सकते थे किया। तो यही लोग हैं, यही लोग आगे आएंगे। और इन्हीं लोगों को अगर ग्रो नहीं करेंगे तो मोटा मोटा पैसा बाहर वाले लोगों को देते रहेंगे, अपने वालों को 5, 7, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये पकड़ाते रहेंगे। तो ये कब तक चलेगा मुझे भी समझ में नहीं आ पा रहा, और ऐसे कैसे कल्चर ग्रो होगा। थोड़ा सा ध्यान इस तरफ प्रशासन को देना चाहिए। आई डोंट नो प्रशासन तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पर अगर एक भी पर्सन तक पहुंची होगी तो प्लीज इस पे थोड़ा सा कुछ देखिएगा। चलिए, मुझे बस ये बताइए अभी कि अभी नेक्स्ट क्या है? करना तो हमेशा से म्यूजिक ही है। हाँ। और म्यूजिक करना तो अभी तो आगे का ऐसा है कि अभी और सीखना है मुझे। ठीक है। इसीलिए मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुई हूँ। ठीक है। और बाकी ऐसा है कि अभी एक के बाद एक एल्बम गाने आने आ रहे वाली हैं? है। हाँ जी। हाँ। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं बस कंटेंट चोरी करती हूँ, भाई मैं चोरी के लिए नहीं करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ हाँ। कभी कभी। तो अभी मेरा खुद का लिखा रहा है? हुआ गाना, मतलब हमने कंपोज किया है, 2 लोगों ने मिलकर हमने गाना कंपोज किया है। ठीक है। तो अभी कुछ टाइम में, आई गेस 15 से 20 दिनों के अंदर गाना शायद हम लोग रिलीज कर दे। थोड़ा लेट भी हो सकता है। 2-4 लाइनें सुना पाओगे कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुना सकती हूँ। हाँ हाँ। तो गाने के लिरिक्स कुछ इस तरीके की है। तेरे नैना प्यारे, जेंढे सरगारे तारे। क्या बात है? तेरे नैना प्यारे, जेंढे सरगारे तारे। जगह जगह तेरे चर्चे झूरिए, जगह जगह तेरे चर्चे झूरिए, हुए बाउड़े सारे, हुए बाउड़े सारे। तेरे नैना प्यारे, जेंढे सरगारे तारे। ये सुपर हिट है, ये सुपर हिट है। बहुत बहुत प्यारी मेलोडी है, बहुत ही कैची लिरिक्स है, और ऐसे हैं कि इसको कोई भी समझ सकता है। हाँ जी। तो आपने और जिन्होंने साथ में को कंपोज किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये जब भी आएगा, आई होप हमारा पॉडकास्ट पहले आ जाएगा उससे पहले, बट हाँ जी, ये गाना चलेगा आपका लक्ष्मी। थैंक यू। टुवर्ड्स द एंड हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो एज अ सिंगर, आप अपनी ग्रोथ किस तरीके से देखते हो, आपकी क्या एस्पिरेशंस है? सबसे पहला मेरा यही मोटिव है कि सबसे पहले मैं अपने फोक को आगे लेके जाऊंगी। अच्छा। बाकी तो मतलब बड़े प्लेटफॉर्म्स में तो मुझे काम करना ही हमेशा से, मतलब मेरा बचपन से ही ये, मैं तो खुद को हमेशा एक बॉलीवुड सिंगर के रूप में देखती थी जब मैं छोटी सी ना। अच्छा। तब से लेके मैं मतलब श्रेया घोषाल जी के गाने गाती थी, लता मंगेशकर जी के, मतलब उनको देख देख के मतलब मेरे को लगता था कि वाह ये कितना अच्छा गाते हैं, मतलब मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, है ना। तो वो तो बाकी मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है और ऊपर वाले की देन पे डिपेंड करता है कि वो कितना देना चाहता है। बाकी मेरा तो यही मोटिव है हमेशा से कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना और उसको आगे लेके जाना बहुत बड़े लेवल पे। बहुत ही बढ़िया। लास्ट में मुझे गाना सुनना है, और वो गाना है हमारे ठाकुरदास राठी जी का। हाँ जी। और उनके आई थिंक दीक्षित और ज्योति राठी तीनों ने गाया है साथ में मिलके ना। इसको मैंने आपके इंस्टाग्राम में देखा था, आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है।
इसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, वादा केरी करके, हाँ जी, गा पाओगे? बिल्कुल 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 गा पाऊंगी। वादा केरी हो रीजन मेरा नहीं मिले इस बार, शौजन माँ के ऋणा आशा तेरा इंतजार। वादा केरी हो रीजन मेरा नहीं मिले इस बार, शौजन माँ के ऋणा आशा तेरा इंतजार। ओजे आई काली रातड़ी कल होना सवेरा, ओजे आई काली रातड़ी कल होना सवेरा। मेरे दिला पांदे झूरिए ना लिखू तेरा, तू चाहत लो केरी प्यार मेरा, तू चाहत लो केरी प्यार मेरा। बहुत ही प्यारा, थैंक यू सो मच सेवती थैंक यू लक्ष्मी। पर मैं ना पर्सनली इस पॉडकास्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब से आपकी आवाज़ सुनी है, मैं बस कोई बहाना ढूंढ रहा था कि लक्ष्मी को कैसे बुलाया जाए। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि लक्ष्मी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा नाम होगा, फॉर श्योर। अगर लक्ष्मी जो मेहनत अभी कर रही है इस पे और ज़्यादा मेहनत करेगी, आलस को थोड़ा छोड़ देगी, तो आने वाले टाइम में लक्ष्मी वो काम कर सकती है कि जिनको देख के बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, बहुत सारे यंग लोग बोलेंगे कि हमें भी लक्ष्मी की तरह ही कुछ करना है। ऐसी मुझे अंदर से फील आती है ऑनेस्टली। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपको और आपकी पूरी टीम को, जो भी बिहाइंड द सीन्स आपके साथ लोग काम करते हैं, आपके पेरेंट्स। हाँ जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप ऐसे लगे रहो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मैं बस यूट्यूब और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में देखती रहती थी द हिमाचली पॉडकास्ट। हाँ, मैं देखती अभी रहती थी। पॉडकास्टर हो गया है। हाँ, अभी थोड़ा अभी हमने इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया, जैसे आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। हाँ जी, हमने भी इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है। तो मैं देखती रहती थी, बट मुझे लगा नहीं था, सच्ची में सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि शायद मैं कभी आपके साथ ऐसे बैठ के बातें कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी गाने निकालो, ऐसे ही धमाल मचाते रहो, हम बार बार बैठेंगे बात करने, क्योंकि आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा और आवाज सुन के एकदम 1-on-1 तो और भी ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।